तो हेलो फ्रेंड्स, किस तरह से आप अपने सिर्फ सेल्फ बिलीव को चेंज करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, यानी फियर से फ्रीडम तक। क्योंकि दोस्त 90% लोग जो सफल होते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ बिलीव की वजह से होते हैं और खुद के डाउट की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने सेल्फ बिलीव अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस पर काम कर लिया, तो आप भी 100% सफल हो सकते हो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी बेहतरीन टेक्निक। इन टेक्निक्स को अगर आपने लगा दिया तो आप भी अपने सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और ये बेहतरीन टेक्निक दोस्त अगर आपने लगाई अपने बिजनेस में या अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अपने सेल्स टेक्निक में लगा दी, तो 100% सफलता की आपकी गारंटी हो जाती है, क्योंकि सेल्फ बिलीव ही सफलता की गारंटी है। तो चलिए दोस्त, ये बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो आपकी सेल्स को ग्रो करा सकती है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको ग्रो करा सकती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको बेहतरीन वो 5 टॉप पॉइंट जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, फियर को पहचानना, यानी आपका असली दुश्मन कौन है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? या तो रिजेक्शन से डरते हैं, या जजमेंट से डर जाते हैं, या फेल्योर से डर जाते हैं और डर के रुक जाते हैं। डर कर भी अगर रुके ना आप तो 100% आप सफल हो गए, लेकिन डर की वजह से लोग रुक जाते हैं, यानी उस फियर को पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला क्या करना आपको, इसका जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको अपने डर को लिखना है। और डर को लिखकर फिर ये समझना है क्या ये रियल डर है या केवल कल्पना है आपकी, केवल सोच तक का डर है। दोस्त 99% डर सिर्फ सोच तक के डर होते हैं। यानी उस काम को अगर शुरू कर दिया तो डर नाम की चीज़ कोई रहती ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि डर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट की प्रोग्रामिंग है। तो चेंज क्या करना है आपको, माइंड सेट की प्रोग्रामिंग चेंज कर दो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रोग्रामिंग चेंज कर दी आपने तो 100% आप काम की शुरुआत कर पाओगे, और शुरुआत अगर कर दी तो 100% आप सफलता तक भी पहुंचोगे। क्योंकि डर की वजह से लोग पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, और यही सोचकर वो सामने वाले से ना बात करते, ना उसके पास मिलने जा पाते। ये सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं। अब ये सोच से उसका क्या लेना देना, वो तो दूर बैठा है, ये सिर्फ आपका दिमाग सोच रहा है। क्योंकि डर आपको न तो उस प्रोस्पेक्ट पर जाने दे रहा और ना अगले प्रोस्पेक्ट पर आपको जाने दे रहा। अगर मान लीजिएगा ये डर लग भी रहा कि सामने वाले ने मना कर दिया तो उसके अलावा भी दोस्त दुनिया में कितनी आबादी है? क्या उसी एक आदमी से पूरी दुनिया चल रही? शायद नहीं। उसके अलावा भी करोड़ों लोग हैं धरती पर। तो आप अगले प्रोस्पेक्ट पर चले जाओ, तुरंत आपका डर वहीं से ख़त्म हो जाएगा। और सेकंड जो टेक्निक है वो है दोस्त सेल्फ बिलीव। जो आपका है वही आपका सफलता का फाउंडेशन है। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपके अंदर कभी भी। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब प्रॉस्पेक्ट भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो प्रॉस्पेक्ट आपके ऊपर विश्वास करे तो पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि इस काम को आप कर सकते हो। अब ये सेल्फ बिलीव सुधरेगा कैसे दोस्त? ये सुधरेगा आपको डेली सेल्फ एफर्मेशन बोलने और विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉलो करनी। और उसमें आपको क्या बोलना है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और उस मदद के बदले मेरी टीम डेली की डेली बढ़ती चली जा रही। और ये चीज़ दोस्त मिरर के सामने भी आप ये टेक्निक अपना सकते हो। आपने सुना होगा जो विजुअलाइजेशन टेक्निक बताती है कि मिरर टेक्निक होती है कि मैं एक लीडर हूँ और लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। इसको जब आप डेली बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ में तो आपका वो डर निकल जाता है माइंड से, और डर के आगे जीत है। जिस दिन डर निकल गया समझो वहीं से जीत आपकी स्टार्ट हो गई। तो हमेशा सेल्फ बिलीव को आपको चेंज करना है। और थर्ड टेक्निक है स्किल बिल्डिंग। अगर स्किल आपने बिल्ड कर दिया तो कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाएगा। यानी स्किल बिल्डिंग इक्वल टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी अचानक नहीं आता, ये दोस्त प्रैक्टिस और स्किल से आता कॉन्फिडेंस। जब आप उसी काम की रेगुलर डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपके स्किल्स में सुधार होता है, और स्किल आपकी सुधर गई तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर खत्म हो जाता है। डर हमें उसी चीज़ का लगता है जिस चीज़ को हम कर नहीं पाते हैं, जो हमें नॉलेज नहीं होता है उसी का डर रहता है। तो हमेशा ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की स्क्रिप्ट लिखें और इस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करें।
ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग करेंगे, उसका रोल प्ले करना सीखें। लोगों के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ रोल प्ले करें उसका। स्क्रिप्ट को बोलें शीशे के सामने, स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ें। उससे दोस्त आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका डर निकल जाएगा। तो आपको कम से कम हर दिन प्रॉस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट को 10 तरह की लिखना है आपको, और डेली उसको पढ़ें और दोस्तों के साथ रोल प्ले करें। अगर ये काम आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा, आपका वो डर निकल जाएगा जो लोगों के साथ आप करने वाले हो। और दोस्त जो 4th टेक्निक है वो है पॉजिटिव सर्कल बनाएं। यानी हमेशा उन लोगों के बीच में रहें जो पॉजिटिव बात करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, जिनके पास एनर्जी हो, जिनके पास नॉलेज हो। क्योंकि आप उन लोगों के बीच में जब रहते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास भी वही चीज़ आ जाती है। फियर आता कहाँ से है? फियर हमेशा नेगेटिव लोगों से आता है, जो नेगेटिव बात करते हैं या कॉन्फिडेंस जिसको नहीं होता है, एनर्जी लो होती जिसकी, नॉलेज नहीं होता, उन लोगों के बीच में जब आप रहोगे तो आपको भी नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी आ गई तो आपकी एनर्जी लॉस होगी और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं किल होगा। क्योंकि अगर आप डाउट करने वाले लोगों के साथ रहोगे, जो हर चीज़ पर, हर बात पर डाउट करते हैं, तो दोस्त आपका सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कभी बन ही नहीं पाएगा सेल्फ बिलीफ। और ये नहीं बना तो आपके साथ एनर्जी आएगी ना, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन है अच्छे मेंटोर्स के साथ में रहें। आपका अच्छा कोई गुरु होना चाहिए जिससे आप नॉलेज ले रहे हो, तो पॉजिटिव होना चाहिए वो इंसान, कोई भी हो। लीडर आपका कोई है, कोई डाउनलाइन है, कोई अपलाइन है, तो हो सकता है डाउनलाइन में आ जाए नेगेटिव लोग, तो दोस्त फिल्टर करके पॉजिटिव लोगों को ज़्यादा टाइम देना है, नेगेटिव लोगों को कम टाइम देना है। अगर वो इंटरेस्टेड होके बेहतर काम करने लगे, पॉजिटिव हो जाए आप ऑटोमेटिक, तब उनको टाइम देना शुरू करना है। तो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच में अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। तो हर दिन क्या करो, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? सफल लोगों की स्टोरी सुनो, सफल लोगों की बातचीत सुनो, सफल लोगों के स्पीच सुनो। आप बेहतर मास्टरमाइंड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्त लास्ट टेक्निक है जो स्मॉल विंस होती है, यानी छोटे छोटे जब आप टारगेट अचीव करते हो, छोटे छोटे अचीवमेंट जो आपके होते हैं, उनसे आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है। क्योंकि दोस्त सेल्फ बिलीफ कभी भी रातों रात नहीं बनता है। ये छोटी छोटी जो आपकी सफलताएं होती हैं, छोटे छोटे जो अचीवमेंट होते हैं, उनसे आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है। इसलिए हमेशा छोटे छोटे डेली एक्शन प्लान बनाओ और उनको टुकड़ों में बांटो, और कोशिश करो उन गोल्स को हमेशा अचीव करने की कोशिश करो। मान लीजिए आपने ठान लिया कि आज से मैं डेली 3 प्रॉस्पेक्ट से बात करूंगा, और जिस दिन आपकी ये टारगेट पूरा हो गया तो 7 दिन बाद आपका सेल्फ बिलीफ देखना ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। और आप एक ये स्मॉल विन है, और स्मॉल विन से आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आप ऑटोमेटिक ग्रो करते चले जाओगे। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो जाए, जिसको आप डेली प्रैक्टिस करके सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग कर सकते हैं, तो दोस्त कमेंट्स बॉक्स में बिलीफ शब्द लिख दीजिएगा। तो मैं आपको रिप्लाई में वो स्क्रिप्ट दे दूंगा जो शायद है स्क्रिप्ट आपके बहुत काम आ सकती है, आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ आए हुए होंगे, पसंद आए होंगे, और ये 5 पॉइंट दोस्त आपके सेल्फ बिलीफ को कई गुना बढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।